5 दिनों से आप देखिए निफ्टी में एक रैली हो रही है और कल भी निफ्टी एक 20 डेमा के ऊपर एक कंफर्ट के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट कल तो 50 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। कल का जो निफ्टी का चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। कल के अगर आप भले इंट्राडे में हम नहीं चले हों, लेकिन हम कल एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर बंद हुए। 3 दिनों से सीएनबीसी आवाज पर एक व्यू रहा है कि आप लॉन्ग कैरी करें और इस ट्रेड से अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही बाहर निकालेगा। पिछले दिन के लो को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माने और अब इस पोजीशन को कैरी करें। कॉन्फिडेंस लेकर, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेकर बाइंग करें। 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन मिले आपको, वो बाइंग के लिए बेस्ट जोन होगा। इंडेक्स में अभी लॉन्ग रहना है और गिरावट में ऐड करना है। शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है इस मार्केट में, सोचना लॉन्ग के बारे में ही। अभी भी मेरा व्यू यही रहेगा कि अब आप कैरी करिए। 25,200 के ऊपर निकल गए, 25,500 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगले ट्यूसडे तक मुझे लग रहा है 25,500, 25,600 बड़ी तेजी से आ सकता है। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरू, आप दोनों को गुड आफ्टरनून। और एक बात बताऊं तो ये वाली जो स्विंग है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है, क्योंकि एक उम्मीद नहीं थी जब इस स्विंग की शुरुआत हुई थी। जैसा आपने देखा, आई थिंक इस पूरी स्विंग की शुरुआत हुई थी जब वो सैटरडे को हमने शो किया था, जब डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्रूथ आया था। उसके बाद से मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे डिसबिलीवर्स थे। देखिए, बिल्कुल ये बात तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 24,450 पे तो खैर कोई भी नहीं लॉन्ग कर पाया होगा, लेकिन एक बार जब मार्केट ने कॉन्फिडेंस दे दिया था 24,700, 750 से, तब से एक व्यू था इस चैनल पर लॉन्ग रहने का। और आज देखिए एक और मजबूत दिन मार्केट के लिए, और बुल्स ने क्लियरली, जिसे कहते हैं ना, बेयर्स का आज दम निकाल दिया है। आईटी और बैंक दोनों इन्होंने काफ़ी शानदार आपको रैली दी। बैंक निफ्टी ने आज फिर एक ब्यूटीफुल ट्रेड दिया। 4 दिन हो गए आई थिंक बैंक निफ्टी को बैक टू बैक एंट्री जोन में आ रहा है और वहाँ से आपको एक शानदार ट्रेड दे रहा है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में तेज़ी प्ले आउट हो रही है। बैंक निफ्टी का आज का मूव सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब हम लास्ट रिमेनिंग मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए और यही कारण है कि एकदम से आप देखिए सभी बड़े बैंकों में बाइंग हो रही है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SBI। एक बार SBI देखिए किस तरीके से SBI चलना शुरू हुआ है, 850 के ऊपर निकला है। ये देखिए, ये एक, जब SBI इस तरीके के मूव दिखाता है ना, तो वो आंखों को सुहाने वाला मूव होता है, वो खुशी मिलने वाला मूव होता है ना, वो उस तरीके का मूव आज SBI में है। और एक चीज़ अगर आप रुपी की मूव देखेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। स्क्रीन चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि आज FIs की बड़ी बाइंग हुई होगी, कैश प्लस इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर। बाकी तो खैर जब शाम को डेटा आएगा तभी पता चलेगा। लेट्स वेट एंड वॉच। और आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर भी नजरें रहेगी, लेकिन शानदार रैली मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी, थोड़ा जैसा कि आप मेंशन करते हैं, मिड कैप में थोड़ी फ्लैट रही आज की कारोबार, लेकिन ऑल ओवर मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अभी आपने ओपन कमेंट्री में भी मेंशन किया, अब यहाँ से क्या करना चाहिए? फेड रेट कट से पहले क्या स्थिति है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या वॉच करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, इसमें अब कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि अब ये जो मार्केट है ना, अब ये बेयर्स को पनिश कर रहा है। अगर आपने अपनी पोजीशन, बेरिश पोजीशन अब तक नहीं काटी, तो ये मार्केट शायद आपको पोजीशन एकदम हाइस पे कटवाएगा। मार्केट आपको एक मौका और देगा अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने का, मुझे लग रहा है। हो सकता है वो आपको आज सेकेंड हाफ में या कल फर्स्ट आवर में मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन वो जो फेड एक्शन है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब आप रैली मिस करते हैं ना, तो मार्केट फिर आपको फैंसी डिप नहीं देता है। बीच बीच में छोटी मोटी डिप आ जाती हैं, लेकिन फैंसी डिप में नहीं मिलती है मार्केट में। और ये बाज़ार का एक नियम है कि एक बार जब ट्रेंड आता है तो फिर वो ट्रेंड और तेज़ी का बनता जाता है। और अब मार्केट में रिस्क एक ही है, आज जो रात को फेड की बैठक होने वाली है। देखिए, अब हम फेड की बैठक में एक व्यू लेके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट गिवन। रेट कट तो प्राइस में है, अब वो तो आप मान के चले, लेकिन रेट कट के अलावा क्या कॉमेंट्री, क्या कहेंगे पावल साहब? क्या ये थोड़ा सा एक ये भी दिखाएंगे कि नहीं, हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था इसलिए हमने काटा, वैसे हम नहीं काटते रेट, क्या ये सब बात होगी? आई थिंक, लेकिन ये भी जो चीज़ है ना, सपोज करिए आज रात को ग्लोबल मार्केट गिर जाती है इसकी वजह से, वो फिर कल आपको एक मौका देगा री एंट्री करने का। भारतीय मार्केट का टेक्सचर बहुत क्लियर है यहाँ से। अब हम निफ्टी पर 26,000 की तरफ, बैंक निफ्टी पर 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। निफ्टी पर भी आप लॉन्ग रहें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं,
कल सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले एक अगर आप चाहें सेंसेक्स का पुट लेकर अपने आप को हेज कर लें, अगर आप इस समय बड़ी लॉन्ग पोजीशन में हैं, या फिर आप मंथ एंड की कॉल्स बेचकर, या जैसे भी, मतलब वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर बताएगा कि आप हेज किस तरीके से करें। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हेज कर लें, और अगर फेड का आउटलुक पॉजिटिव रहा तो 25,500 कल ही आ सकता है। फेड की वजह से गिरावट आ गई तो 25,500 हो सकता है इस मंथ के एंड तक आए। 25,500 को तो आना है इस मार्केट में, अब जिस तरीके के टेक्सचर बन चुके हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने अब 56,000 का मूव ओपन किया है। देखिए, कहाँ हम 53,800 की बात कर रहे थे, कहाँ अब हम बात करते करते हम हंसी मजाक में 1600 पॉइंट की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में। 55,400 पर आ गए हैं, अब हम 56,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपका नया ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 55,000, एक्चुअली चाहें तो 55,150 भी कर लें जो आजकल हुए। लेकिन पिछले जो एक हफ्ते की ट्रेड की हाईलाइट रही है वो है बड़े बैंकों का चलना। मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, बड़े बैंक नहीं चल रहे थे, अब बड़े बैंकों ने चलना शुरू करा है। कल एफआई की बाइंग थी, आज देखते हैं आज वो बाइंग कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स होंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक लिस्ट में। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। अनुज, एक एसबीआई का आपने जिक्र कर दिया तो मेरी झोली में से एक स्टॉक आपने पहले निकाल लिया, बट उसको रिपीट नहीं करूँगा, है ना। बट इट्स अनुज, एक बार जरा आप देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस वक्त 7 अगस्त 2024 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करता हुआ। एक और चीज़, एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर, जो कि मेरे को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव बना रहा है पीएसयू बैंक्स पे। एसबीआई का आपने जिक्र किया, मैं यहाँ दूसरा दो बैंक रखना चाहूँगा अनुज। इंडियन बैंक, जो कि इवन एसबीआई से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, आज भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ 708 पे इंडियन बैंक। जरा एक बार डायरेक्टर साहब दोनों के ही स्टॉक्स जो मैं एक एक करके रखूँगा, ओवाई रखिएगा। निफ्टी बैंक से बेटर प्लेस्ड है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, और 708 पे ट्रेड करता हुआ करीब करीब 4% का ओआई बिल्डअप इन द मिड ऑफ सीरीज, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे इंडियन बैंक। और दूसरा है पीएनबी। पीएनबी 24 जुलाई के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 111.25 आउट ऑफ मनी कॉल्स में बाइंग। और लुक एट शॉर्ट कवरिंग, 0.47 ओआई शेड हुआ यहाँ पर, यानी ओआई घटा। तो पीएनबी और एक आपका इंडियन बैंक, दो बैंकिंग स्पेस से स्टॉक ले रहा हूँ। और लोअर ट्रैजेक्टरीज पे एक स्टॉक जो कि बाहर निकलने को तैयार है अपनी लोअर ट्रैजेक्टरीज से, केमिकल बास्केट में हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखे थे, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। आज 20 डे का एक अटेम्प्ट लिया, हालांकि थोड़ा सा बाजार नीचे आया है तो ये भी नीचे आया, बट चार्ट्स पे, ओआई पे और लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। अनुज, ये एसबीआई का चलना, आई मीन थोड़ा सा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर निफ्टी बैंक भी बात करते हैं, क्या लग रहा है अनुज, इस बार ये डोमिनेटिंग पोजीशन में पीएसयू बैंक्स आ रहे हैं क्या? वो अभी करिश्माई फैक्टर एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से विजिबल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एफआईएस की बाइंग का लौटना, आंकड़े और पीएसयूज का चलना बड़ा इंटरेस्टिंग, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन लग कैसा रहा है आपको इस बार? बिल्कुल वीरू, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक बार पहले, इससे पहले जरा ये ब्रेकिंग न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। वेदांता का इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, जो आज एनसीएलटी केस चल रहा था, सरकार ने डबल डाउन किए हैं अपनी ऑब्जेक्शन कि नहीं, ये डीमर्जर नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये स्टॉक गिरा है। अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन क्योंकि सरकार कह रही है कि ये डीमर्जर नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आई थिंक थोड़ा मार्केट ने उसको सीरियसली लिया है। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी स्टॉक गिरा, तो इसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी था। सॉरी वीरू, अब मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पर। देखिए, इस मार्केट को अगर चलना है तो इट्स बैंकों के बिना चलेगा नहीं मार्केट। अब पहले पीएसयूज ने लीड ले ली, बिल्कुल। अच्छा, पीएसयू ने लीड पहले ही ले ली थी, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले हमने इंडियन बैंक डिस्कस करा था जब उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। और उसके बाद पीएसयू बैंकों में एक मैसिव ब्रेकआउट हमने वैसे भी देखा ही था, तो एक सेंस तो बन रही थी कि बैंकों ने चलना शुरू करा है। आई थिंक कल आपने देखा होगा, कल एक्सिस और कोटक में क्या शानदार मूव थे। कल दोनों स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे, दोनों में कल शानदार डिलीवरी बाइंग हुई थी। कोटक ने कल 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, आज वहाँ पर भी फॉलो थ्रू है। बस एक मिसिंग पीस इन अ सेंस, वो जो अभी भी दिल खुश करने वाली रैली जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में होती है, वो नहीं हुई है अब तक। वो मैं एग्री करता हूँ, वो नहीं टिक पा रही है इन दोनों स्टॉक्स में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों के ना चलने के बावजूद बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर इन दोनों ने भी चलना शुरू कर दिया तो सोचिए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मार्केट के लिए। तो इस समय मार्केट में, मतलब जैसे कहते हैं ना, पाँचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ये वो वाली बात है इस समय। और बिल्कुल शानदार तेज़ी मार्केट में। श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। श्रेया जी, डिस्कशन सुन रही थी, पीएसयूज बैंक में शानदार रैली देखने को मिल रही है। बैंक्स स्पेशली आप जैसा मेंशन भी करते थे, 1600 पॉइंट की रैली दे चुका है ऑलरेडी। और निफ्टी पे आप बुलिश हुए थे, 24,700 के करीब
अब जिन्होंने रैली मिस की इतनी बड़ी वाली, उनको तो फोमो फैक्टर हो रहा होगा, बिल्कुल। उनके लिए क्या हिदायत, क्या करना चाहिए अब? देखिए, जिन्होंने ये रैली मिस की है ना, उनके साथ मेरी सिंपैथी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है। आप 24,450 को भूल जाइए। मैं एक बार निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रख दीजिए, 24,450 को आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हमारे जो 1-2 महारथी हैं वही एंट्री कर पाए होंगे। वरना अगर आप निफ्टी का मोटा मोटी 1 महीने का चार्ट लेंगे अगर श्रेया, क्योंकि कई लोग उससे पहले भी एंटर करे होंगे, ऐसा तो नहीं है। अग्री। तो अब ये कह देना कि नहीं बस 24,450 पे ही आप एंटर कर पाए होंगे तभी पैसा बना होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इमेजिन करिए लोगों ने 24,800 850 से इस रैली की शुरुआत मान लेते हैं। इन दैट केस निफ्टी में अभी भी कुल मिला के 2 से 2.5% की रैली हुई है। अच्छा, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी ले लेंगे, चलिए 14 डे का चार्ट ले आइए, 14 डे का चार्ट रख देते हैं एक बार निफ्टी का, वो देखते हैं क्या कर रहा है। 14 डे का निफ्टी का चार्ट जो है, जिसमें हम पूरी की पूरी रैली कैप्चर कर रहे हैं, पूरी रैली, तो अभी 3.6% की रैली हुई है। अब 3.6% की रैली एक इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद कोई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक तो अपने SIPs और ETF बाइंग कभी मत बंद करिए, जो हमने इस इवन जो ख़राब फेज़ में भी जो बात की थी। दूसरा, अब तक अगर आपने नहीं लिया है तो अब आपको एक दिन और रुक जाइए। अब कल का फेड का डिसीजन देख लीजिए, आज रात का फेड का डिसीजन देख लीजिए, विद द नॉलेज कि हो सकता है कल आपको 100 पॉइंट का गैप अप मिले और उसमें लेना पड़े आपको, लेकिन वो रिस्क फिर आपको लेना होगा। या फिर आप अभी लें, और अगर अभी आप ले रहे हैं तो अपने दिमाग में ये रखें कि कल फेड की वजह से हो सकता है 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, वो फिर एक आपके लिए आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। लेकिन होगा जो भी, मेरा फीलिंग ये है कि जो आज का हाई है वो इवेंचुअली अगले हफ्ते या 10 दिन में क्रॉस होगा। तो अगर वो आपका व्यू है तो फिर आप थोड़ा अभी ले सकते हैं, थोड़ा और अगर मार्केट नीचे आए तो ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी रैली मिस कर दी हो आपने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रैली मिस की है आपने, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी रैली बाकी है मार्केट में। ओके, अभी भी